हेलो गाइज, राम राम। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक बाप थे, एक बेटा था। तो बाप अपने बेटा को बहुत प्यार करते थे और वो भगवान को कतई नहीं मानते थे। तो उन्होंने अपने बेटा से कहा, जब उनका आखिरी वक्त आया तब, कि बेटा ऐसा करना कि कुछ भी हो जाए कभी भी पूजा पाठ मत करना, तुम कभी भी मत करना पूजा पाठ, और अगर ऐसा कुछ हो तो कानों में उंगली लगा लेना बेटा। तो बोला ठीक है पिताजी। फिर क्या हुआ, उसके पिताजी चल बसे। फिर जब वो चले गए उसके बाद फिर एक जहाँ वो खूब चोरी चकारी हो गई, चोरी करना बेटा लेकिन कबूल कभी मत करना। जब भी चोरी करना तो जब पकड़े जाओ ना तो कबूल मत करना, मतलब ये मत कहना कि मैंने की है चोरी, बिल्कुल भी नहीं मानना, मना ही करते रहना। उसने कहा हाँ हाँ ठीक है ठीक है। और क्या हुआ, उस छोटी छोटी चोरियाँ करता था, छोटी छोटी चोरियाँ करते करते उसने एक दिन बहुत बड़ा हाथ मारा, बड़ी चोरी की, राजा के यहाँ चोरी कर दी। और जब कर ली तो वो पकड़ा गया। जब वो पकड़ा गया तो फिर वो पकड़ के दरबार में हाजिर किया गया। तो उससे बोला गया कि भाई तुमने चोरी की है तो बताओ। अच्छा, उसी टाइम पे वो एक मंदिर में घुस गया था। तो मंदिर में सत्संग चल रहा था। जब वो सत्संग चल रहा था तो उसने अपने कानों में उंगली लगा ली। उसको याद आ गई अपने पिताजी की बात कि बेटा सुनना नहीं। तो उसने कहा नहीं मैं सुनूंगा, तो पता ही नहीं, मेरे पिताजी ने मना किया था। उसने कानों में उंगली लगा ली कि नहीं सुनूंगा। वो हुआ क्या कि थोड़ा बहुत तो देखो आवाज़ चली जाती है, आप कितना भी कानों में उंगली रख लो, है ना। तो उसके कानों में आवाज़ चली गई कि देवी देवताओं की परछाई नहीं होती है। बस इतनी बात उसने सुन ली। उसके बाद वो पकड़ा गया। जब वो पकड़ के राज दरबार में हाजिर हुआ, उससे बोला गया तुमने चोरी की। उसने कहा नहीं की नहीं की नहीं की। वो नहीं मान रहा था। तो वो नहीं माना तो उसे कारागार में बंद कर दिया गया। वो बोले गए भाई ये तो नहीं मान रहा है, तो ऐसा करो इसको बंद कर दो। जब उसको बंद कर दिया गया फिर बोले ऐसा करो कि एक वो आई जो उनसे बड़ी वाली चोर थी, बहुत बड़ी। तो वो बोली मैं कबूल, मतलब मैं इसे मनवा लूँगी कि तुमने ही चोरी की है। तो बोले ठीक है देख लो, तुम भी आजमा के देख लो। तो बोली ठीक है, मैं देवी माँ का रूप बना करके शेर पे बैठ के जाऊँगी। तो नकली शेर पे बैठ के वो ऐसे ही देवी माँ की सूरत बना करके पूरा रूप रख के और गई कारागार में। बोली बेटा ऐसे जाके, अरे देवी माँ आपने मुझे दर्शन दे दिए। अरे वाह, बोला मैंने अच्छे कर्म किए होंगे जो आपने मुझे आज दर्शन दे दिए। बोला ठीक है, हाथ जोड़े। तो वो बोली ठीक है अब तुम्हें दर्शन हो गए हैं तो बेटा ऐसा करो बता दो तुमने चोरी की है कि नहीं की। इसी बीच में उसकी नज़र चली जाती है उनकी परछाई पे। तो परछाई बन रही थी क्योंकि रात का वक्त था, अंधेरा, लाइटें जल रही थी, तो वो परछाई बन रही थी। तो उसने जैसे ही देखा तो वो कुछ बोला नहीं। फिर वो बोली बताओ बताओ तुमने अगर चोरी की है तो बताओ। तो वो बोला आप तो देवी माँ हो, आप देवी माँ हो ना, तो आपको तो सब मालूम होना चाहिए, तो आप मेरे से क्यों पूछ रही हो। तो वो तो वही प्लान फेल हो गया राजा साहब का। फिर वो चली गई, बोली कि वो तो नहीं लग रहा उसने चोरी नहीं की है। फिर क्या था, उसने नहीं माना। तो वो तो बाप की बात सही हो गई, लेकिन एक बाप की बात गलत हो गई, जो बोले थे कि भगवान की बातें नहीं सुनना, सत्संग मत करना, भगवान की पूजा पाठ मत करना। तो वो क्या हुआ कि वो थोड़ी सी बात, जब वो मंदिर में चला गया था, भाग रहा था चोरी करके, तो मंदिर में छिप गया था, तो थोड़े से कानों में जो आवाज़ चली गई थी ना, उसी आवाज़ ने उसे बचा लिया। अगर उसने नहीं सुना होता कि देवी देवताओं की परछाई नहीं बनती है तो फिर वो कैसे बच पाता। उसने सुन ली थी ना, इसीलिए बच गया। तो हमको इससे यही सीख मिलती है कि देखो पूजा पाठ, धर्म कर्म कार्य सब करना चाहिए और भगवान पे भरोसा करना चाहिए। एक ना एक दिन तो सुनते ही है, क्योंकि जब हम लोग बहुत ज़्यादा टूट जाते हैं ना दोस्तों, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में होते हैं, बहुत परेशान रहते हैं, ऐसा लगता है कोई नहीं है हमारे आसपास, कोई नहीं है कि हमारी हेल्प करे, मदद करे, तब हम लोग बिखर जब जाते हैं ना तो भगवान से भरोसा उठ जाता है। मुझे पता है क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कई बार, और मैं भी बहुत ज़्यादा टूट गई थी। तो पिछली साल की ही बात है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ अभी इस बात के लिए मेरे को। मैं उसी दौर से अभी भी गुजर रही हूँ, क्योंकि मेरी तो ये ज़िंदगी भर का हो गया है कि मैं तो शायद जब तक ज़िंदा रहूँगी तब तक इस कोरोना से नहीं निकल पाऊँगी, इस जन्म में तो नहीं। लेकिन फिर भी मैंने भगवान पे भरोसा रखा है और रखे हूँ और हमेशा रखे रहूँगी, क्योंकि सोच को पॉजिटिव रखती हूँ। और सबसे ये बोलती हूँ भाई पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव ही होगा। आप जैसा सोचोगे, जैसी सोच बनाओगे ना वैसा ही होता है। इसलिए
भरोसा तो रखना ही पड़ता है दोस्तों, चाहे भगवान हो चाहे इंसान हो। क्या कर सकते हैं हम लोग, भरोसा के अलावा और कुछ कर नहीं सकते। किसी के अंदर घुस के देख नहीं सकते भाई कि ये ऐसा करेगा, सही करेगा कि गलत करेगा। इसलिए भगवान पे भरोसा करो। उससे अच्छा है कि भगवान कभी तो सुनेगा, कभी तो उसका पत्थर दिल पिघलेगा, लेकिन इंसान का तो वो भी नहीं होता है ना। भगवान तो एक बार सुन भी लेता है, इंसान तो बिल्कुल नहीं सुनता है। जब अपने छोड़ जाते हैं दुख मुसीबत के सफ़र में तो भगवान ही सहारा देते हैं, और मुझे भगवान ने ही हाथ थामा मेरा, और उनके ही सारे आज मैं ज़िंदा हूँ। शायद अगर बाबा जी मेरा हाथ नहीं थामते और शायद वो हमारा साथ नहीं देते तो शायद आज मैं इस दुनिया में भी नहीं होती। मैंने तो सोच लिया था कि मैंने सोच क्या लिया था, वो ऐसा था ही वक्त कि मैं शायद बचती ही नहीं। मुझे तो बाबा जी ने ही बचाया है, उनकी दी हुई ये दूसरी ज़िंदगी है, यही कह सकते हैं हम तो इसलिए भगवान को माना करो दोस्तों, क्योंकि भगवान से बढ़कर इस दुनिया में और कोई नहीं है। आप लोग इतनी जल्दी भरोसा मत तोड़ा करो, और इतनी जल्दी मत तोड़ना कभी भी, और गलत कदम कभी मत उठाना। हमेशा खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। और जब आप अच्छी तरह रहोगे तो वक्त का क्या है, बुरा वक्त तो कट ही जाता है। जब अच्छा वक्त नहीं रहता है, बुरा वक्त भी नहीं रहेगा दोस्तों, क्योंकि वक्त कभी रुकता नहीं किसी के लिए। आज हमने अगर गलत कदम उठा लिया, कुछ कर लिया, तो फैमिली वाले रोते रह जाएंगे और हम चले जाएंगे। उसके बाद हम क्या भटकते रहेंगे आसपास, लेकिन बात भी नहीं कर पाएंगे, किसी के आंसू भी नहीं पहुंच पाएंगे। जिंदा रहेंगे, सामने रहेंगे, अच्छी तरह रहेंगे तो अपने घर वालों का सहारा तो बनेंगे, हाथ पैरों से तो साथ दे पाएंगे। और भगवान ने हाथ पैर दिए हैं अच्छे खासे, तो अगर नहीं ऐसे हो पा रहा है तो हाथ पैर से मेहनत करेंगे, मजदूरी करेंगे। क्या है, दिन का क्या है, वक्त का क्या है, सब निकल जाएगा। हमारे हाथ में होता है, बुरा वक्त कट जाता है भगवान का नाम लेते लेते, पता नहीं चलता है। बस ऐसा लगता है हम लोगों को कभी कभी कि ये बुरा वक्त कट नहीं रहा है, बहुत लंबा हो गया, लेकिन ऐसा नहीं होता है। खुशी का ही वक्त ज़्यादा बड़ा होता है दोस्तों। लेकिन खुशी में क्या होता है कि हम लोग सबके साथ मिल करके इतनी खुशियाँ मनाते हैं ना, बांटते हैं ना सब लोगों को। और दुख में क्या होता है कि हमारे अपने साथ नहीं खड़े रहते हैं, कोई नहीं, दोस्त घर वाले बाहर वाले सब साथ छोड़ जाते हैं। इसलिए वो बुरा वक्त हम लोगों को बहुत लंबा टाइम लगने लगता है, इसलिए वो काटे नहीं कटता। ऐसा लगता है बहुत लंबा है, ये तो रुक गया है, ये कट नहीं रहा है। और वही जब साथ में हंस खेल करके अच्छे से काटोगे ना, तो बुरा वक्त भी बहुत जल्दी गुजर जाएगा, अच्छे टाइम से जल्दी गुजर जाएगा, पता ही नहीं चलेगा हम लोगों को। इसलिए खुश रहा करो, घर का माहौल अच्छा बना के रखो, और हम हमेशा पॉजिटिव सोच रखो। और देखो फिर आप कितनी जल्दी अच्छे अच्छे काम होते हैं, और कितनी जल्दी वक्त बदलता है आपका, बहुत जल्दी से। इसलिए कभी भी घर में टेंशन मत करिए, खुद टेंशन मत लीजिए, खुश रहिए। कितना भी बुरा वक्त, ज़्यादा टेंशन हो जाए तो एकांत में बैठ के खूब जी भर के रो लीजिए। जब आप रो लेंगे मन हल्का हो जाएगा, दिल साफ़ हो जाएगा, अपने आप सब सही हो जाएगा, फिर अच्छा लगेगा, अच्छा महसूस करेंगे आप भी। और सबके साथ मिल कर के अच्छे से खुशियाँ बांटिए। जो है उतने में ही खुश रहिए, उतने में ही खुश रहना सीखिए, तो बुरा वक्त बहुत जल्दी कट जाता है दोस्तों। जो आपके अपने हैं, जिसको आप से ज़्यादा प्यार है, जिसके लिए आप जी रहे, उसके लिए ही जिए। हर किसी के लिए नहीं जी सकते हम लोग, और हर किसी के अच्छे नहीं बन सकते, क्योंकि हर कोई किसी के लिए अच्छा नहीं हो सकता है, और ना ही कोई हमारे लिए हो सकता है। इसलिए जितना दिया है भगवान ने उसमें खुश रहोगे, भगवान और देगा, ज़्यादा देगा। बस मैं तो इतना ही कहूँगी, और मैं तो यही कहूँगी कि आप लोग खुश रहिए तो जल्दी वक्त कट जाएगा। अगर रो के काटेंगे तो वक्त बहुत लंबा हो जाता है दोस्तों, काटे नहीं कटता है। और अगर वो वक्त रुक जाए ना, तो इंसान कुछ भी कर गुजरता उसी वक्त में, वो वक्त बहुत ख़राब होता है। अगर वो वक्त कट जाए ना, उस टाइम वो वक्त निकल जाता है ना टाइम, तो फिर इंसान लंबा जीता है, और उसका मतलब वो ख़राब दौर से निकल जाता है ना जब एक बार, तो फिर सब ठीक हो जाता है, मूड भी सही रहता है, सब अच्छा रहता है। तो इसलिए खुश रहा करिए। नहीं, अंदर से कितने भी टूटे हो आप, लेकिन बाहर से माहौल अच्छा रखिए, खुश रहिए, घर में पॉजिटिविटी रखिए। सुबह से उठ करके बस एक ही बात करिए कि सब अच्छा होगा, सब अच्छा होगा, सब अच्छा होगा। भगवान जी मेरे लिए सब अच्छा करेंगे, सब अच्छा, कुछ तो अच्छा सोचा ही होगा ऊपर वाले ने, तभी हम लोगों को इतना दुख मुसीबत दिया है। क्योंकि ऊपर वाला हमारे साथ हर समय रहता है, हर समय हमारे दिल में रहता है, हमेशा रोम में रहता है। आप उसको एक बार पुकारो, आपके पास ज़रूर आएगा, तुरंत आपका साथ देने के लिए। इसलिए जय श्री राम, खुश रहिए सब लोग अपनी अपनी फैमिली के साथ।